हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पैसा। तो आज का जो मैंने लॉस बुक किया है वो किया है 243। और ये लॉस नहीं है, ये लर्निंग है बेसिकली। लर्निंग किस वे में है वो मैं आपको, इसलिए मैंने थोड़े चार्ट भी खोल रखे हैं। और प्रीवियस चार्ट्स की बात करूं, मैं अपने प्रीवियस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरी स्टेटमेंट है समथिंग। 4 मार्च को 6,000 डाले थे, उसके बाद एक दिन लॉस, फिर 3 दिन प्रॉफिट, फिर एक दिन लॉस, फिर 4 दिन प्रॉफिट। बेसिकली ये कल का है, ये दोनों एंट्रीज कल की हैं। तो टोटल 4 दिन के हो गए। और ये ऑटो स्क्वायर ऑफ था 320 पे। मैं अपना ऑर्डर जो मेरा था वो मैं स्क्वायर ऑफ करना भूल गया था, और जिसकी वजह से 60 रुपीज़ वो चार्ज लग गए। और इतने इसमें क्रेडिट हुआ तो समथिंग 140 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ था कल मुझे। तो कल जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था वो ये था। और आज एक थोड़ा झटका लगा है 346। तो पैटर्न बन रहे हैं। एक दिन लॉस, 3 दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, 4 दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस। अब आई थिंक 5 दिन प्रॉफिट होने वाला है, और थोड़ा और सावधानी से करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, 358 लॉस था, यहाँ पे 346। तो बेसिकली बता देता हूँ ये 346 लॉस हुआ तो हुआ क्यों। ये आई थिंक जस्टाइल का आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो ट्रेड था जस्टाइल का था, वो 769 पे मैंने लिया था। और मार्केट यहाँ से ऊपर जानी थी, और मेरा एस एल से इसके नीचे था, 66 पे था। तो इस जो कैंडल का लो था ये आई थिंक 5 पैसे, 0.05 पैसे से मेरा एस एल हिट हुआ। फिर मैंने एंट्री बनाई और फिर मेरे को ये ऊपर गया। तो ये इसका मैं आपको ऑर्डर का ये दिखा देता हूँ। सुबह 9:16 पे भी ये ट्रेड हुआ था, और ये यहाँ पे सेल हो गया था 66.10 समथिंग पे। और उसके बाद एस आर टी लिया था 1129 पे। अच्छा, पहले जस्ट आइली कंप्लीट कर लेता हूँ। तो 72 पे आई थिंक मैंने फिर से ले लिया था। और उसके बाद ये जाता जाता जाता, एक बार मैं आपको इसका हाई दिखा देता हूँ। इसका हाई था 790 समथिंग, 790, और मतलब 20 रुपये इस वाले, मतलब ये 3% मैंने प्रॉफिट ले लिया था। परसेंट इस स्टॉक से मैंने प्रॉफिट ले लिया था। 10 क्वान्टिटी थी तो 300 रुपीज़ आ रहे थे। बट एक ये जो मेरे माइंड में रह चुका था कि आज मुझे 500 का टारगेट सेट करना है, तो ये मेरे लिए लर्निंग थी कि मार्केट से कभी एक्सपेक्ट मत करो, जितना देरी है चुपचाप लेके निकल लो। सबसे बड़ी लर्निंग आज की ये थी, क्योंकि इसको मैं होल्ड करता रहा, और मैंने जो अपना ऐसे लगाया था वो इसके नीचे लगाया था बिल्कुल, जहाँ से बायर एक्टिव हुए थे। बट वो उसने वहाँ पे भी हिट कर दिया। बल्कि अगर मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती मार्केट से, तो मैं यहाँ पे लिया था अपना 78, ताकि इसमें लॉस में कन्वर्ट ना होता। जो कि मेरा लॉस में जैसे 53 रुपीज़ कन्वर्ट हुआ है, तो वो भी गया है। तो ये वाला लॉस मेरा इस चक्कर में हुआ। तो बिग लर्निंग, एक्सपेक्ट मत करो। मार्केट साइन दे रही है कि डाउनवर्ड का, तो अपना एसएल ट्रेल कर लो। फर्स्ट लर्निंग आज की ये थी। सेकंड लर्निंग आज की थी, इसमें बेसिकली लर्निंग नहीं थी, इसमें लाइक ये अच्छा चल रहा था। मारुति आई थिंक मैंने सुबह लिया था समथिंग 9:41 पे लिया था, 7563 पे, 7563 पे, यहीं बेसिकली इसके एंड पे। और ऊपर ले जाता गया इसको, और इसको मैंने काटा कुछ समथिंग 12:07 पे, मतलब 2 ढाई घंटे इसको मैंने होल्ड किया था। और ये जो मैंने इसको निकाला था 674 समथिंग पे। तो बेसिकली यहाँ कहीं 7674 इसके नीचे आई थिंक। तो इसके नीचे इसने भी बेसिकली एसएल काट के, ये ट्रेल एसएल काट के ऊपर चले गया। तो ये ट्रेड अच्छा था, इसमें मैंने ट्रेल कर लिया था। तो क्योंकि मैं समझ गया था, जब जस्ट आइल मेरा कट गया था तो मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। तो इस चक्कर में मैंने अपना ट्रेल करके और ये डिसेंट सा प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया था मारुति में। और तब भी मैं इक्वली चल रहा था। बट लर्निंग जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरी आज की हुई है वो है कि आज मैं साइडवेज मार्केट में फंस गया। सबसे पहली बात, एस आर टी मैंने समथिंग 30 समथिंग पे लिया था, और उसको मैं कितनी देर होल्ड करता रहा भी देखोगे।
9:20 पे मैंने लिया था, 29-30 रुपये पे समथिंग पे, तो यहीं कहीं ले लिया था मैंने 30 पे। और फिर वो ऊपर गया, ऊपर के जो 10-15 मिनट 1 घंटा था उसमें तो मेरा ये था कि 500 का टारगेट टच करना है, बट वो हुआ नहीं। तो जिसकी वजह से फिर मैंने इसको भी अपना यहीं कहीं एसएल ट्रेल करके इसने यहाँ पे मेरा एसएल काट दिया था, जो कि मैंने इस कैंडल के नीचे लगाया था, उसने वो काटा। फिर वो ऊपर जाने लगा, मैंने फिर एंट्री बनाई थी, और फिर मैंने जो अपना एसएल ट्रेल करता गया, तो आई थिंक फिर मैंने इसको ऐड कर लिया था जब ये नीचे आया था, तो यहाँ पे फिर से ऐड कर लिया था क्वांटिटी, तो इसने ये यहाँ पे भी ये वाला भी काट दिया था। दिक्कत लास्ट में हुई, अगर ऑर्डर की टाइमिंग आप देखोगे 2:55 पे 2:47 पे मेरा एक जो 20 क्वांटिटी थी वो गई, और फिर मार्केट ने कुछ जब ये टर्न बनाया, ये वाला, कि जब ये पूरी मार्केट जो ये पूरा यहाँ से पार्ट था, यहाँ से ये पूरा इसको ऊपर ले गया, तो मुझे लगा कि मेरा एसएल काट के ऊपर जा रही थी, तो उसके चक्कर में मैंने यहाँ पे 30 क्वांटिटी ऐड कर ली। तो क्वांटिटी जब ऐड की तो ये यहाँ पे गया, तो अब जब और टोटल जब ये लॉस हो रहा था तो समथिंग 60 रुपीज़ प्रॉफिट में था मैं, सॉरी 60 रुपीज़ माइनस में था। और इसके बाद जब ये ऊपर जाने लगा तो मुझे लगा कि अब ये अच्छा ट्रेंड ऊपर फॉलो करेगा, लास्ट के मिनट थे कुछ, बट वो फिर से मेरा एसएल काट गया 30 क्वांटिटी में 5-6 मिनट में ही बाहर। जो मैं पूरे ट्रेड 2.5-3 घंटे होल्ड करके पूरा दिमाग को जो मैंने भर दिया था, तो ये भी मुझे समझ आया कि पूरे दिन स्क्रीन पे मत बैठो, सुबह आओ, प्रॉफिट लो, बुक करो और चलो। जैसे मार्केट नेगेटिव साइन दे वहीं पे अपना निकल जाओ, और फिर मार्केट ये जो विंडो है ये कंप्यूटर लैपटॉप की, इसको बंद करो। सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि प्रॉफिट आया बुक कर लो। अगर ये होता तो आई थिंक ये जो 300 समथिंग ये लॉस ये दिखता ही नहीं, -60 में जाता तो इक्वल करके कम से कम 40 या 50 रुपये का लॉस होता मेरा, बट वो मैंने वो मेरी गलती की वजह से 3 गुना फालतू दिया, तो उसके लिए पे किया, डेबिट हो गए अकाउंट से। बट इन फ्यूचर में ये नहीं करने वाला, मार्केट में जैसी प्रॉफिट आया मैं निकल जाऊंगा, और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि ये टारगेट सेट करना है, ये करना है, क्योंकि आप देखोगे ये कभी ये हुआ कभी ये हुआ, तो आज जो 500 का टारगेट था वो टच करने के चक्कर में ही मेरा ये लॉस हुआ है। अगर वो टारगेट ना होता तो आई थिंक ये प्रॉफिट में ही दिखता आज भी, और थोड़ा अच्छा भी लगता, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता, बट ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कई कई बार इतने सारे ट्रेड के बाद। बट ऐसा कुछ नहीं है कि जितना प्रॉफिट लोगे तो लॉस ले जाना ज़रूरी है। बेसिकली लॉस जो भी आप ट्रेड लेते हो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, कि जैसे आप कॉइन आप टॉस करोगे, हेड या आएगा या टेल आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 5 बार हेड आए तो अगले 2-3 बार टेल आएगा। 50-50 है अगर इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं है। बट कॉन्फिडेंस जो था वो थोड़ा हाई हो चुका था, तो जिसकी वजह से मैंने मतलब जस्ट डायल पे भी नया था, एसआरटी भी नया था, तो इन दोनों पे भी काम किया था। श्री सीमेंट आई थिंक वो अच्छा गया था, बट कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। तो लर्निंग बहुत थी इस वीडियो में, लॉस ले गया, लॉस नहीं है, लर्निंग है, और ये लर्निंग इससे डबल लेके जाएंगे, डबल क्यों, जितना मार्केट देगी। So stay tuned and thank you so much for listening to me, and meet you soon in our next videos. Happy trading.